पहली लाइन ही मैं आपको यही कहूंगा कि मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि पबजी, फ्री फायर और जितने भी वीडियो गेम्स हैं वह आपके लिए खराब है, क्योंकि ये सब बिल्कुल ही झूठ है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वीडियो गेम्स के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। जी हाँ, इस वीडियो में आपको गेम का दिमाग पर प्रभाव किस तरह पड़ता है इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। दोस्तों, गेम की साइंस को जानना जरूरी है, ना कि लोगों की बातों को। वीडियो गेम, जब आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके मन में केवल छोटे छोटे बच्चे आते होंगे। ये बात भी सही है। अगर 10 साल के कम के बच्चों की स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 90% बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं। लेकिन ये तो हो गई बच्चों की बात, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी 90% तो केवल 10 साल के बच्चों के लिए था। पर अगर टीनेजर और बड़ों की बात करें तो वो भी 80% के करीब हैं। और यहाँ तक कि एक स्टडी में पता चला था कि एक गेमर की एवरेज एज 33 ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स की प्रेडिक्शन में ये भी कहा गया है कि भविष्य के प्लेयर्स बूढ़े लोग हो सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि वीडियो गेम्स हमारे हर एज के लोगों में फैली हुई है, जिसके कारण ये हमेशा चलता रहेगा। एक्टिविजन, जो कि एक गेम कंपनी है, वह एक स्टैटिस्टिक्स रिलीज की थी जिसमें यह लिखा गया था कि जब वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स रिलीज किए थे तो उसके रिलीज होने के ठीक 1 महीने बाद वह गेम 600 मिलियन आवर खेला गया था, मतलब करीब 68,000 साल। अगर हर एक गेम खेलने वाले ने गेम को कितना समय तक खेला उसको काउंट करे तो वह गेम 68,000 साल तक खेला गया था। और हाँ, ये तो बस 2010 की बात थी। पर अभी की मोस्ट प्लेड गेम की बात करें तो वह ना ही कॉल ऑफ ड्यूटी है और ना ही काउंटर स्ट्राइक और ना ही अभी के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर गेम फ्री फायर। इसमें सबसे पहले आता है पबजी बैटल ग्राउंड, दूसरे नंबर पर है क्रॉस फायर और तीसरे पर है डंगियोन फाइटर ऑनलाइन और लास्ट यानी चौथा है माइनक्राफ्ट। पर आप यहाँ जानने आए हो कि इससे आपके दिमाग पर क्या क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जनरली तो यही माना जाता है कि वीडियो गेम्स खराब है, लेकिन एक मिनट, इसकी रियलिटी सुनो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि दिन भर गेम्स खेलना अच्छा होता है, पर मैं मेन फैक्ट ये बताना चाहूँगा कि अगर इसे बैलेंस अमाउंट में खेला जाए तो ही यह आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। आपके दिमाग को बहुत ही पावरफुल तरह से ये गेम्स आपके दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच डालते हैं। वीडियो गेम्स के बारे में आपने न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के आर्टिकल्स जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आप देखते होंगे कि गेम्स बच्चों को पागल बना रहे हैं और तरह तरह की गलत अफवाह सुनते होंगे। तो इस तरह के माइंडलेस आर्टिकल को साइड में रखते हैं और कुछ साइंटिफिक बात करते हैं। एक मशहूर रिसर्चर डेफ्ने बवेलियर, उन्होंने लैब में कई रिसर्च किया है और ये पता लगाया है कि वीडियो गेम से आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। मान्यता ये है और कई लोगों का मानना भी कि वीडियो गेम्स खेलने से आंखें खराब होती है, लेकिन जो लोग गेमर नहीं होते हैं तो उनकी आई साइड नॉर्मल होती है। लेकिन जो लोग गेम खेलते हैं उनकी आई साइट बहुत ही हाई होती है और उनका विजन भी बहुत तेज होता है, जिसके कारण वह छोटी से छोटी चीजों को पढ़ सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। इसका कारण है गेम खेलते समय आप स्क्रीन पर देखते रहते हो, जिसकी वजह से सामने देखने की शक्ति बाकी लोगों से ज्यादा होती है। और दूसरी पॉइंट है ग्रे कलर। बहुत सारे रिसर्च में ये पता चला है कि गेमर्स ग्रे कलर को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर गेम में ग्रे कलर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो गन का कलर हो या फिर कोई ड्रामेटिक सीन हो। इससे फायदा ये होगा जैसे कि आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हो और चारों तरफ कोहरे ही कोहरे भरा हो, तो उसमें भी आप गाड़ी या फिर किसी भी चीज को क्लियर देख सकते हो, जिससे आपके एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाएगा। क्योंकि गेमिंग से ग्रे कलर को सेंस करने की शक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कई आदमी लगातार कई वर्षों तक कंप्यूटर पर काम करते हैं पर उनकी आंखें कभी खराब ही नहीं होती। लेकिन कुछ लोग अगर 1 साल भी कंप्यूटर पर काम कर ले तो उनकी आंखें खराब हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि सबका शरीर और जीन्स अलग अलग होता है। आप भले ही अब माने या फिर ना माने, लेकिन यही विज्ञान है। इससे यह भी साबित होता है कि गेम खेलने से आपकी आंखें खराब नहीं होती। पहला भ्रम क्लियर हो गया। अब है दूसरी पॉइंट जो वीडियो गेम्स के बारे में फैली हुई है, जो कि है गेम्स आपकी एकाग्रता और अटेंशन को कम करती है और आपको और डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन ये भी सच नहीं है। कई सारे रिसर्च में पाया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वाले सिचुएशन में, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिनमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जिनमें आपको केवल एक को ही चुनना होता है, ऐसी परिस्थिति में गेम खेलने वालों का दिमाग नॉर्मल से अधिक फास्ट काम करता है। इसके लिए ये ट्राई करो। मैं आपके सामने कुछ वर्ड कहूंगा और आपको बताना है कि ये वर्ड किस कलर के हैं। जैसे कि यहाँ पर बुक लिखा है और इसका कलर है रेड, तो आपको रेड बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप बीच में ही भटक जाएंगे। ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू, येलो, पिंक, येलो, रेड,
येलो, ब्लू, ग्रीन। वो एक्चुअली में लास्ट के 3 वाला गलत है, क्योंकि लास्ट के 3 टेक्स्ट का कलर कुछ और ही था। और थोड़ी देर रुक कर ध्यान से देखकर तो बोल ही दोगे, पर वह बहुत हार्ड होगा आपके लिए। पर जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो आराम से ये बता देंगे, और वो भी 1 वे में। तो आपकी अटेंशन पावर कितनी है ये आपकी इसी टेस्ट से पता चलता है। जो लोग इस तरह के टेस्ट को जल्दी से पार कर लेते हैं तो उनकी अटेंशन शक्ति अच्छी होती है, और एक्चुअली में गेमर्स की भी यही पावर हाई होती है। इसी तरह की कंफ्यूजन आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो यह आपकी दिमाग की स्पीड को बताती है, और अटेंशन को भी। तो इससे ये पता चलता है कि गेम खेलने से आपकी अटेंशन शक्ति कम नहीं होती, बल्कि इससे और ज्यादा होती है। और तीसरा फायदा जो कि गेम खेलने से होता है वो है आपकी ऑब्जेक्ट्स ट्रैक करने की पावर। और ये ट्रैकिंग आप अपने डेली लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हो। इसको इस तरह से समझते हैं, जब आप रोड पर चलते हो तो आप नहीं बल्कि आपका दिमाग अनजान लोगों को ट्रैक करता है, इसलिए आप चलते टाइम बैलेंस में रहते हो और किसी से टकराते नहीं हो। और जो लोग शराब पीते हैं तो उनका दिमाग थोड़ी देर के लिए अपना पावर खो देता है, इसीलिए आपने शराबियों को लड़खड़ाते चलते हुए देखा होगा। और ड्राइविंग के समय भी एक नॉर्मल दिमाग आसपास के कार्स को ट्रैक करता है, जिससे वो अपने कार्स को संभालता है, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होता। पर कई सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि गेमर्स की यही पावर ज्यादा होती है, क्योंकि गेम खेलते समय आप बहुत सारी चीजें को ध्यान में रखते हो, जैसे कि गोली कितनी बची है और कब रिलोड करना है और एनिमी कहां से मार रहा है। इसी तरह की खास बातों को ध्यान में रखा जाता है। पैराइटल लोब जो कि एक दिमाग का हिस्सा है जो कि ट्रैक वाले काम को करता है, और गेमर्स में यही हिस्सा बहुत ही ज्यादा एक्टिव पाया जाता है। और केवल यही हिस्सा नहीं बल्कि गेमर्स का पूरा ब्रेन ही ज्यादा एक्टिव रहता है। गेम खेलने से एक और फायदा, आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग कैपेसिटी मिलती है। मानो आप कार चला रहे हो और आपका कॉल आता है तो आप फोन उठाते हो, तो इस समय आपका ध्यान ड्राइविंग से हटकर फोन पर आ जाता है, इसीलिए आपका एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। दरअसल आप मोबाइल से ध्यान हटाकर तुरंत रोड पर नहीं लगा सकते, अर्थात यहाँ पर एक चीज से ध्यान हटाकर दूसरे चीज पर ध्यान लगाने की बात हो रही है। पर जो गेमर्स होते हैं उनके ब्रेन का वह पार्ट ज्यादा सक्रिय होता है, मतलब कि वह तुरंत अपना ध्यान एक ऑब्जेक्ट से हटाकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। यानी कि गेमर्स मल्टीटास्किंग आराम से कर पाते हैं। और हाँ, मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं कि एक साथ कई काम करना, बल्कि मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है कि एक काम करना फिर उसे भुलाकर दूसरे काम को करना, और फिर दूसरे को भुलाकर तीसरे को करना। और गेमर्स यही कला बहुत ही अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमने गेम्स के सिर्फ फायदे की ही बात की है। दुनिया में हर एक चीज का पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होता है, जो कि वीडियो गेम्स का भी है। लेकिन कंडीशन ये है कि गेम प्रॉब्लम तब देती है जब आप सारा टाइम और पूरा दिन गेम ही खेलते रहते हो, यानी आप गेम एडिक्ट हो चुके हो, तब ये प्रॉब्लम दे सकता है। गेम का इफेक्ट वैसा ही है जैसा कि शराब का होता है, क्योंकि अगर शराब थोड़ी मात्रा में ली जाए तो यह आपकी हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। ठीक वैसे ही वीडियो गेम के बारे में यही फैक्ट है। अगर आप गेम 1 या 2 घंटे खेलते हो तब तो ठीक है। और हाँ, अगर गेमिंग ही आपका कैरियर है और आप गेम खेलकर ही पैसा कमा रहे हो, तब ये बात आप पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप गेम के जरिए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। पर नॉर्मल गेमर्स जो कि पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनके मन में यही रहता है कि गेम ही मेरी दुनिया है, और यही चीज उनके लिए अच्छी नहीं होती। और एक लाइन में मैं यही कहूंगा कि अगर आप गेम बैलेंस में खेलते हो तो यह आपके दिमाग को बढ़ाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिए आपको क्या राय है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।